Hello dear students. Today we will discuss lesson number first, computer system. My first topic is overview of communication technologies. अब communication technologies means बेटा communication के अंदर हम किन किन टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, उन टेक्नोलॉजीज पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. First, email. Email is a short form of electronic mail. It refers to a message sent from one computer to another over the internet or other communication technologies. मीन्स बेटा ईमेल क्या होता है? ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है. अब ईमेल का यूज हम किस लिए करते हैं? जब हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा को क्या करना हो, सेंड करना हो, तो हम किसका यूज करेंगे? ईमेल का. तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है. इंटरनेट का यूज करके हम डेटा को क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में हम डेटा को क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं. तो इस प्रकार हम ईमेल का यूज करके डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं. सेकंड है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, commonly used to as in texting with an SMS. You can send a message of up to 160 character to another device. Longer message will automatically be split up into several parts. Most cell phone services support this type of text message. मीन्स बेटा अब SMS के बारे में हम बात कर रहे हैं. यदि हमें किसी भी टेक्स्ट को, जो हम डाटा टाइप कर रहे हैं, उस टेक्स्ट को यदि किसी सेकंड पर्सन के पास सेंड करना हो, तो हम क्या करेंगे? सेल फोन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सेकंड पर्सन के पास डाटा को क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस डाटा को फोन के अंदर टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? उसको सेकंड के पास सेंड करेंगे. किसकी हेल्प से? सेल फोन की हेल्प से. तो जो डाटा आपने टाइप किया है उसे हम क्या कहेंगे? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमने क्या किया है? डाटा को टाइप किया है. अब जरूरी नहीं है कि बेटा वो जो हम मैसेज सेंड कर रहे हैं वो मोबाइल फोन से ही किया जाता है. उस डाटा को हम कंप्यूटर से भी सेंड कर सकते हैं. जैसे कंप्यूटर के अंदर हमारी एक वेबसाइट होती है way2sms.com. way2sms.com का यूज करके हम डाटा को क्या कर सकते हैं? किसी भी पर्सन के पास डाटा को क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं. अब यदि हमारा कोई भी मैटर लंबा है यानी लॉन्ग है, तो वो मैटर हमारा ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाएगा, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा और सेंड हो जाएगा. नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड चैट सर्विसेज. ए वीडियो कॉन्फ्रेंस रेफर टू ए लाइव विजुअल कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल sitting in separate location over a network. There are many video conferencing tools available today such as Skype. अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं बेटा हम. व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? जब हमें एक दूसरे के साथ आपस में वीडियो चैट करनी हो, यानी कि एक दूसरे के जब हमें फेसेस सामने दिख रहे हो, तो हम क्या कहेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो सपोज करते हैं कि अभी हम यहाँ पर हैं और हमारा कोई फ्रेंड वो बाहर है, दिल्ली में या चंडीगढ़ में, तो हमें उसके साथ वीडियो चैट करनी हो, तो हम क्या करें? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे. सपोज फर्स्ट व्हाट्सएप है, जैसे हमारा गूगल मीट है, तो इस पर हम काफी सारे एप्लीकेशंस का यूज करके क्या कर सकते हैं? वीडियो चैट कर सकते हैं. नेक्स्ट है ब्लॉग्स. द वर्ड ब्लॉग इज शॉर्ट हैंड वर्जन ऑफ वेबलॉग. इट इज एन ऑनलाइन जर्नल डायरी or news column with posts in reserve chronological order and option for reader to comment like WordPress. अब ब्लॉग के बारे में बात कर रहे हैं बेटा हम. ब्लॉग क्या होता है? जैसे काफी टाइम पहले कुछ पीपल्स क्या करते थे, कोई भी मैटर राइट करने के लिए डायरी का यूज करते थे. ओके, तो अब हमें उस डायरी की जरूरत नहीं है. अब हमें यदि कोई भी मैटर राइट करना है तो वेबसाइट पर हम हमारी एक पर्सनल डायरी बनाकर उस डाटा को वहां पर हम क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा माइक्रो ब्लॉग. माइक्रो ब्लॉग रेफर टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉगिंग एंड instant message that allow users
to create short messages to be post and share with an audience online like Twitter. अब माइक्रो ब्लॉग क्या होता है, जहां पर कोई भी यूजर एक किसी भी मैसेज को राइट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो ब्लॉग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बेटा, हम माइक्रो ब्लॉग। जहां पर कोई भी यूजर किसी भी मैसेज को राइट करता है उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो ब्लॉग। और वहां से राइट करके वो क्या करेगा, उस डाटा को शेयर करेगा। कहां पर, ट्विटर पर ऑडियंस के बीच में उस डाटा को क्या कर रहा है, वो शेयर कर रहा है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट एंड कैलेंडर शेयर सर्विसेज। These are online tools that allow from the creation and sharing of document and calendar like Google Docs. इस बार बेटा हम डॉक्यूमेंट्स एंड कैलेंडर का भी यूज करके क्या कर सकते हैं, डाटा को शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज कंप्यूटर। एक कंप्यूटर इज ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस द डाटा, और इट can also be said that a computer is an electronic device that can perform a variety of operations in accordance with a set of instruction is called program. अब कंप्यूटर क्या होता है बेटा, कंप्यूटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, डाटा को प्रोसेस करने के लिए करते हैं। और कंप्यूटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डाटा को क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस को क्या कर सकते हैं, हम परफॉर्म करते हैं। काफी सारे ऑपरेशंस को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिविजन है। नेक्स्ट, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलकर हमारा क्या रेडी होता है, एक प्रोग्राम रेडी होता है। अब सामने नीचे देखो बेटा, एक फिगर दिया हुआ है कंप्यूटर का। अब इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ है, इनपुट यूनिट, प्रोसेसर, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट। ठीक है, ओके बेटा। तो इसके अंदर इसने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको 4 यूनिट्स में डिवाइड किया है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड प्रोसेसर। अब नीचे एक डेफिनेशन और दी हुई है कंप्यूटर की, एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। यानी कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, वो क्या करता है, अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। और इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से हमारा क्या रेडी हो रहा है, प्रोग्राम रेडी हो रहा है। ओके बेटा। तो नेक्स्ट है हमारा हार्डवेयर। इट रेफर टू ए फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट ओन्स यू कैन टच, कीबोर्ड, मॉनिटर। अब हार्डवेयर क्या होता है, जिस डिवाइस को हम इजिली देख सकते हैं और छू सकते हैं, उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस। तो ये हमारे कौन से एग्जांपल हुए बेटा, फिजिकल हार्डवेयर। यानी कि जिस डिवाइस को हम इजिली देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, हार्डवेयर। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। इट रेफर टू द इंस्ट्रक्शन ब्रैकेट प्रोग्राम दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। अब किसी भी प्रोग्राम से मिलकर हमारा क्या रेडी हो रहा है, एक सॉफ्टवेयर रेडी हो रहा है। फॉर एग्जांपल HTML का यूज करके हम क्या बनाते हैं बेटा, प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो उन प्रोग्राम का यूज हम किस लिए कर रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को रेडी करने के लिए करते हैं, वेबसाइट्स को रेडी करने के लिए करते हैं। तो प्रोग्राम से मिलकर हमारा क्या रेडी हो रहा है, एक सॉफ्टवेयर रेडी हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डाटा। अब डाटा क्या होता है, द रॉ फैक्ट्स, अनप्रोसेस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर डाटा। फॉर एग्जाम्पल इन नेम, सम मार्क्स एंड ईयर एक्सेट्रा आर डाटा। अब फैक्ट्स एंड फिगर्स से मिलके हमारा क्या तैयार होता है बेटा, डाटा। अब डाटा कैसे होगा, जैसे सपोज करते हैं कोई भी एक क्लास है, क्लास के अंदर क्या है, कोई भी एक स्टूडेंट है, सपोज करते हैं कि रामू। अब रामू के मार्क्स हुए, उसका ईयर है, उसके मार्क्स और ईयर, उसका नेम। तो ये सभी क्या है, एक डाटा है। उस ठीक है, कोई भी जैसे हम कोई भी टेस्ट ले रहे हैं तो टेस्ट में क्या क्या होता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएस। तो ये सब्जेक्ट क्या है बेटा, ये हमारा एक डाटा है। उसके बाद नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। इट रेफर टू द प्रोसेस डाटा दैट इज मीनिंगफुल अबव data can be converted into information as, for example,
रामू हु पास इन 2015 सिक्योर 72.5 मार्क्स। अब इंफॉर्मेशन हमारी क्या होती है, जो डाटा हमारा प्रोसेस डाटा हमारा कन्वर्ट हो चुका होता है उस डाटा को हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि रामू ने सन 2015 में कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं, 72.5। तो ये हमारी क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, ये हमें बता रहा है कि रामू ने सन 2015 में कितने परसेंट मार्क्स गेन किए हैं, 72.5 मार्क्स क्या है गेन किए हैं। तो ये हमारी क्या है बेटा, एक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। अब फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम क्या क्या रीड करेंगे, फर्स्ट इनपुट, सेकंड प्रोसेस, थर्ड आउटपुट। तो सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। सबसे पहले हम रीड करेंगे इनपुट को। तो जिस डिवाइस का यूज करके हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर सेंड करते हैं तो उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, इनपुट कहेंगे। प्रोसेस क्या होता है, जो डेटा आपने कंप्यूटर के अंदर एंटर किया है उस डेटा को हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट आउटपुट। आउटपुट क्या होते हैं, जो डेटा हमें एक रिजल्ट की फॉर्म में मिलेगा या रिजल्ट के फॉर्म में हम उसे बाहर निकालेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है मम्मी ऑर्डर ऑफ परचेजिंग केक एंड पेस्ट्रीज। तो मम्मी ने हमें क्या ऑर्डर दिया है कि मार्केट से हमें क्या परचेज कर रहे हैं, एक केक एंड पेस्ट्री परचेज करनी है। अब सेकंड क्या है, प्रोसेस, गोइंग टू बाजार एंड परचेजिंग। अब प्रोसेस में क्या कर रहे हैं कि हम बाजार जा रहे हैं और पेस्ट्री को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। आउटपुट में क्या आएगा, परचेज केक एंड पेस्ट्री। तो हमने क्या किया है, केक एंड पेस्ट्री को क्या किया है, परचेज किया है। ओके, तो एग्जांपल नंबर सेकंड है यू डिजायर टू मेक ए फोन कॉल एट द नंबर। हमें क्या करना है, एक फोन कॉल करना है, किस नंबर पे, 745516 पर क्या करना है, फोन कॉल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर को क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। तो नंबर क्या हो रहा है बेटा, कंप्यूटर के अंदर एंटर हो रहा है। कैसे एंटर हो रहा है, जब उसको हम क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। मेकिंग फोन कॉल। अब फोन कॉल का मतलब क्या है, उसे हम मिला रहे हैं, तो मिलाने का मीन्स क्या, वो प्रोसेसिंग में है। नेक्स्ट चैट विद यूर फ्रेंड, फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, आउटपुट। अब बेटा अब नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब कंपोनेंट्स पर हम बात कर रहे हैं, तो कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट असेप्ट डाटा। असेप्ट डाटा को हम क्या कहेंगे, इनपुट। सेकंड प्रोसेस डाटा। अब प्रोसेस डाटा को हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग। थर्ड प्रोड्यूस रिजल्ट ऑब्लिक आउटपुट, जो हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट। फोर्थ स्टोरी रिजल्ट। स्टोरी रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज। जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। अब जैसे कि बेटा देखो ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले क्या है, इनपुट डिवाइस, फिर उसके बाद क्या है, आउटपुट डिवाइस। नीचे क्या हो रहा है, डाटा हमारा प्रोसेस हो रहा है। पहले कहाँ जा रहा है, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से फिर डाटा हमारा कहाँ जा रहा है, प्रोसेसर में। ओके, तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, इनपुट डिवाइस को। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर एंड इज परफॉर्म बाय द input unit. For this purpose, input unit uses standard input devices such as keyboard, mouse, scanner, barcode reader, etc. Various devices, input devices shall be covered in the next chapter. अब इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने अभी लास्ट टॉपिक में बताया था कि इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, जिस डिवाइस का यूज करके हम किसी भी डाटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे बेटा, इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड। अब हमें कोई भी लेटर टाइप करना है तो हम लेटर कैसे टाइप करेंगे, कीबोर्ड से मैटर को टाइप करेंगे। तो कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर कैसे हो रहा है, कीबोर्ड की हेल्प से हो रहा है। तो कीबोर्ड हमारा क्या हुआ है, एक इनपुट डिवाइस। सेकंड है आउटपुट फंक्शन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्ले द डाटा
input to computer for process the data into human readable form and performed by the output unit. अब आउटपुट यूनिट के हम बारे में बात करें तो आउटपुट यूनिट क्या होगी, जो डाटा हमें एक रिजल्ट की फॉर्म में मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट यूनिट. अब आउटपुट यूनिट हमारे कौन कौन से होते हैं, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, आउटपुट. एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं. सपोज कीजिए कि मैंने एक लेटर टाइप किया है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, तो जैसे मैंने डाटा एंटर किया तो ये मेरा क्या हुआ, इनपुट. अब हमें क्या करना है कि उस डाटा का एक प्रिंट लेना है. तो प्रिंट कैसे आएगा, उस डाटा को हम कमांड देंगे, किस चीज की, कंट्रोल प्लस पी की. तो डाटा क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग में हो रहा है. कैसे आया प्रोसेसिंग में, हमने उसको कंट्रोल प्लस पी की क्या दिया है, कमांड दिया है. और जैसे हम उसको प्रिंट देंगे तो प्रिंट होने के बाद वो फॉर्म हमारी कौन सी हो जाएगी, आउटपुट फॉर्म. नेक्स्ट है प्रोसेसिंग फंक्शन. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर carrying out the given instruction on given data. It is performed by the CPU. To carry out this function, CPU use following components. अब प्रोसेसिंग फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. डाटा को कन्वर्ट करने में जो डिवाइस हमारी हेल्प करता है उसे हम क्या कहेंगे, सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. डाटा को क्या करता है, कन्वर्ट करता है. अब सीपीयू के यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हैं. कौन कौन से, फर्स्ट एएलयू, सेकंड सीयू, थर्ड प्राइमरी मेमोरी. अब सबसे पहले हम बात करेंगे एएलयू पर. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन. अब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन हमारे कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम 4 ऑपरेशन यूज करते हैं. अर्थमेटिक के अंदर कौन से, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. और लॉजिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम सिलेक्ट डाटा को सिलेक्ट करना, कंपेयर करना, मैचिंग करना. तो ये सारे हमारे क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन. नेक्स्ट है सीयू. दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, one instruction at the time, and hence it is supervise and control require components to carry out the instruction. यानी कि कंट्रोल यूनिट क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर होने वाले पार्ट्स को जो डिवाइस कंट्रोल करके रखती है. अब सपोज करती कि कंप्यूटर के अंदर हम मदरबोर्ड का यूज करते हैं. अब मदरबोर्ड क्या कर रहा है, डाटा को कंट्रोल कर रहा है. कैसे, कीबोर्ड को, माउस को, प्रिंटर को. अब कीबोर्ड के अंदर एक काफी सारी सर्किट्स होती हैं. वो सर्किट्स क्या होती हैं, काफी सारे डाटा को होल्ड कर रही हैं. कीबोर्ड की माउस वायर को, माउस की वायर को, यानी कि जो डाटा कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल करने, जो डिवाइस कंप्यूटर के अंदर डाटा को कंट्रोल करती है उसे हम क्या कहेंगे, कंट्रोल यूनिट. नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी. दिस मेमोरी इज मेड अवेलेबल टू सीपीयू टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बीइंग प्रोसेसिंग. मेमोरी इज डिटेल बी कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर. अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इसके अंदर हम सीपीयू का यूज करते हैं किस लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं. किसके अंदर, प्राइमरी के अंदर. अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक बात और बताता हूं, इसके अंदर डाटा हमारा कुछ समय के लिए स्टोर होता है. यानी कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम डाटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं. किसके अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर. अब नेक्स्ट है स्टोरेज फंक्शन. It is responsible for storing any kind of information permanently and it is performed by the storage unit. Various storage devices like hard disk, CD, DVD, USB devices, etc. and comprise of this unit. Storage device shall be covered in the next chapter. अब storage device क्या होता है, जिस डिवाइस का यूज हम डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज यूनिट. फॉर एग्जांपल सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क. तो ये सभी डिवाइसेस हमारी कौन सी हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं. नेक्स्ट है सीपीयू, द कंप्यूटर ब्रेन. Just the human being is the most important part of human body as it directs and controls the actions of body. CPU is the brain of the computer and the computer brain control the directs and internal activities and actions of a computer. A CPU does the entire thinking and controlling in a processing action. All the other parts of a computer works as directed by the CPU. The CPU is also called as microprocessor और सिंपली बाय द प्रोसेसर. फर्स्ट, अब कंप्यूटर के यहाँ पर 3 बेसिक सेक्शन होते हैं. फर्स्ट एएलयू,
कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड रजिस्टर। तो हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? सीपीयू के। तो सबसे पहले हमें सीपीयू की फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू क्या होता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है जिसका यूज हम डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, यानी कि प्रोसेस करने के लिए करते हैं। सीपीयू का यूज हम डाटा को क्या करते हैं? प्रोसेस कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। यह क्या करता है? इनपुट का डाटा आउटपुट में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? सीपीयू करता है। और सीपीयू के अंदर हम किसका यूज करते हैं? एक माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है? वो चिप होती है जो डाटा को कन्वर्ट करने में हमारी क्या करती है? हेल्प करती है। कौन? माइक्रो प्रोसेसर चिप। अब उसको माइक्रो प्रोसेसर चिप को मिनी चिप और माइक्रो चिप भी कहते हैं। ओके बेटा, तो सीपीयू क्या होता है? जिस डिवाइस का यूज हम डाटा को कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, तो उस डिवाइस का यूज क्या होता है? सीपीयू। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? सीपीयू। तो सीपीयू के यहाँ पर कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस। फर्स्ट एएलयू, सेकंड कंट्रोल यूनिट, थर्ड रजिस्टर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एएलयू की। अब दिस यूनिट परफॉर्म द कंप्यूटिंग फंक्शन गिवन बिलो। अर्थमेटिक ऑपरेशंस विच इंक्लूड द एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे कि मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था कि एएलयू क्या होता है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक सेक्शन क्या होता है? जिसके अंदर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज करते हैं, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइज। अब लॉजिकल क्या होता है? जिसके अंदर हम डाटा को कंपेयर करना, सिलेक्ट करना, फॉर एग्जांपल डाटा को लेस देन करना, ग्रेटर देन करना, तो ये हमारी क्या है? लॉजिकल है। नेक्स्ट रजिस्टर। ऑल द डाटा इज टेम्परेली स्टोर इन द रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर क्या होता है? डाटा को हम टेम्परेरी रूप से क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। जब भी हमारा कोई भी डाटा एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम हमारा क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम डाटा को क्या कर सकते हैं? टेम्परेरी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। कहां पर? रजिस्टर के अंदर। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट is CPU direct the entire computer system to carry out or execute store program and instruction. You can compare the control unit to police officer directing traffic at a busy intersection, but instead of direct cars, control unit direct data flow between the computer processor, memory and input output devices. अब कंट्रोल यूनिट क्या होती है? जो यूनिट कंप्यूटर के अंदर होने वाले ऑपरेशंस को, होने वाले पार्ट्स को कंट्रोल करके रखती है, उसे हम क्या कहेंगे? कंट्रोल यूनिट। फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। या इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट क्या करता है? अब फॉर एग्जांपल हम जैसे एक ट्रैफिक पुलिस का लेते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस के अंदर क्या होता है कि एक डिवाइस लगा होता है। वो डिवाइस क्या बता देता है कि जो हमारी कार है वो कितनी स्पीड पर चल रही है। तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। एक डिवाइस है जो क्या कर रहा है? डाटा को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। फर्स्ट, स्पीड। कंप्यूटर मच faster as compared to human being. A computer can perform a task in if performed manually. A modern computer can execute millions of instructions in 1 second. अब स्पीड के बारे में यदि हम बात करें तो कंप्यूटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? किसी भी कैलकुलेशंस को विद इन 1 सेकेंड के अंदर क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमें किसी भी कैलकुलेशन को करना है कि सपोज करते हैं कि मुझे 125 इंटू 125 को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर का यूज करके या फिर एक्सेल का यूज करके क्या कर सकते हैं? डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो हम वर्क करते हैं उसकी स्पीड क्या होती है? बेस्ट होती है, अच्छी होती है। नेक्स्ट है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर कैन ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरी स्मॉल स्पेसेस। कंप्यूटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? लार्ज अमाउंट के अंदर, यानी कि काफी सारे डाटा को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं कम स्पेसेस के अंदर। ए सीडी रोम 4.7 इंच डायमीटर कैन स्टोर ऑल 33 वॉल्यूम्स ऑफ इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया
and will still have room to store more information. Bubble memories can store 6,25,000, 62 lakh, 22 lakh 50,000 bits per square centimeter of spaces. Today flash memory sticks can be 3 से 5 centimeter long and can still store up to 4 gigabytes of data. अब CD रोम की यदि हम बात करें तो CD रोम के अंदर हम 600 MB से लेकर 700 MB तक डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. DVD के अंदर हम 4 GB से लेकर 16 GB तक हम क्या कर सकते हैं, डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं. थर्ड, accuracy. Computer can perform all the calculations and comparisons accurately provided the hardware doesn't malfunction. अब accuracy की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जैसे हम कोई भी लेटर टाइप कर रहे हैं और उसके अंदर हमारा एरर है या कोई भी स्पेलिंग हमारी क्या है, गलत है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली सही कर सकते हैं, यानी कि डाटा को एक्यूरेसी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है रिलायबिलिटी. कंप्यूटर आर इम्यून टू टायर्डनेस एंड बोर्डम और फैडिचे. दे आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग. अब रिलायबिलिटी का मीन्स क्या होता है कि कंप्यूटर क्या होता है, ना तो कभी थकता है ना ही कभी रेस्ट करता है, ये कंटिन्यू क्या होता है, वर्किंग में होता है. फिफ्थ, वर्जिलिटी. कंप्यूटर कैन परफॉर्म रिपीटेटिव जॉब्स एफिशिएंटली. दे कैन सोल्व लेबर प्रॉब्लम और डू हजार्ड्स जॉब्स इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट. They even can work in the areas where human brain can error. For instance, observing motions of very fast moving article. Also, they can work with different types of data and information like graphics, audio, visual, character, etc. वर्चुअलिटी मीन्स बेटा कंप्यूटर क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की जॉब्स को क्या करता है, परफॉर्म करता है. जहां पर कोई भी ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है, थक जाता है, वहां पर कंप्यूटर क्या करता है कि उस काम को स्पीड से क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है. तो इस प्रकार हम काफी सारी करेक्टरिस्टिक्स का यूज करते हैं किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर. ओके बेटा. उसके बाद नेक्स्ट है वीकनेस ऑफ कंप्यूटर. लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर. कंप्यूटर कैन नॉट डिसाइड ऑन देयर ओन. दे डू नॉट प्रोसेस दिस पावर विच इज ए ग्रेटर एसेट ऑफ ह्यूमन बीइंग. अब लेक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर क्या होता है कि कंप्यूटर खुद का कभी डिसीजन नहीं ले सकता. कंप्यूटर क्या होता है कि खुद का कभी डिसीजन नहीं लेता है. सेकंड, IQ जीरो. कंप्यूटर डम मशीन विद जीरो IQ. दे नीड टू बी टोल्ड ईच एंड एवरी स्टेप होएवर मेंट इट मे बी. अब कंप्यूटर का क्या होता है कि खुद का कोई IQ नहीं होता है, इसका ये क्या होता है, एक डम मशीन होती है, यानी कि खाली मशीन होती है. इसका क्या होता है, इसके अंदर कोई IQ नहीं होता, कंप्यूटर का अपना कोई IQ नहीं होता है. नो हॉरिस्टिस. हॉरिस्टिस मीन्स लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस. इफ ए कंप्यूटर commits an error once and similar situations events occurs again, computer will commit this some error again. It cannot learn from past experience but human being learn from past experience very well. अब कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि ये कोई भी किसी भी लास्ट इंफॉर्मेशन को क्या करता है, लर्न नहीं करता है. बट जो ह्यूमन बीइंग होता है वो हमारी क्या होता है कि किसी भी पास्ट इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है. ओके.